Hello students, good morning, a warm welcome. As you know, we are in exercise 2.2 and I already completed question 13th of this exercise. So, आज हमें क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ को जाना है। क्वेश्चन नंबर 14 से हमें आज काम शुरू करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 14 को बोर्ड पर लिख लेता हूं। तो बच्चों भी क्वेश्चन नंबर 14 बोर्ड पर लिख चुका हूं। हम इसका मतलब अच्छे से समझ लेते हैं। द क्वेश्चन इज लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। शी हैज अ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, ₹50 एंड ₹10 रिस्पेक्टिवली। देखिए, लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है और उसके पास जो नोट्स हैं वो हैं 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए के, राइट। The ratio of the number of these notes are 2:3:5। मतलब मतलब 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए के नोट्स का जो रेशियो है वो है 2:3:5। ओके। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज रुपीज इतना। जो लक्ष्मी के पास टोटल कैश है वो है 4 लाख रुपीज, 4 लाख रुपए। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस डज सी हैव। तो उसके पास अलग अलग कितने नोट्स हैं, मतलब 100 रुपए के कितने नोट हैं, 50 रुपीज के कितने नोट हैं और 10 रुपीज के कितने नोट्स हैं, ये बात हमको पता करनी है। तो चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखें कि 100 रुपए के जो नोट्स थे वो किस रेशियो में है, 2:3:5 में है इन सब के नोट्स। तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स इक्वल टू 2x। देखिए, हमको याद है कि रेशियो में अगर कोई क्वेश्चन होता है तो हम उसके साथ एक वेरिएबल लगा लेते हैं। यहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया। ये इनके साथ हम वेरिएबल लगाते जाएंगे। 100 रुपीज के 2x नोट हो गए, 50 रुपीज के 3x नोट्स हो गए और 10 रुपीज के 5x नोट्स हो गए, राइट। तो चलिए, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3x। इसी तरह से नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 5x। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बोला गया था कि लक्ष्मी के पास टोटल 4 लाख रुपीज है। इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि मान लो मेरे पास 100 रुपए के 5 नोट्स हैं, तो टोटल कितने रुपीज हो गए। मैं 100 इंटू 5 करूंगा तो 500 निकल जाएगा। 50 रुपीज के 2 नोट्स हो गए तो मैं 50 इंटू 2 करूंगा तो 100 हो जाएगा। बात समझ रहे ना आप। तो देखिए, टोटल रुपीज कितना हो जाएगा, टोटल रुपीज सी हैज इक्वल टू कितने हैं उसके पास टोटल रुपीज है 100 इंटू 2x। अभी अभी मैंने बात की थी, अगर मेरे पास 100 रुपए के 5 नोट्स हैं तो मैं 100 इंटू 5 करूंगा तभी जाके वो तो मुझे 500 रुपीज मिलेगा। इसीलिए मैंने 100 इंटू 2x किया प्लस 50 इंटू 3x, क्योंकि 50 रुपीज के उसके पास 3x नोट्स थे और 10 रुपीज के कितने नोट्स हैं, 10 रुपीज के उसके पास 5x नोट्स हैं। ये टोटल रुपीज निकल गया, उसके पास टोटल कितने रुपीज थे ये हमने इस ढंग से निकाल दिया जो रेशियो दिया था। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके पास टोटल कितने रुपीज थे, 4 लाख रुपीज। तो क्या मैं इसको इक्वल टू 4 लाख रख सकता हूं, जी हाँ बिल्कुल रख सकता हूं मैं, इक्वल टू 4 लाख रुपीज। ठीक, बस अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 200x प्लस 50 इंटू 3x मतलब 150x प्लस 10 इंटू 5x 50x
इक्वल टू 4 लाख। 200 प्लस 150 प्लस 50 ऐड होके कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 400x। तो यहां पे सॉल्व कर लेता हूं। 400x इक्वल टू 4 लाख। सबसे पहले यहां से क्या हो जाएगा? x की वैल्यू निकल जाएगी, तो 4 लाख अपॉन 400, 0 से 0 कैंसिल हो गए, 4 x इक्वल टू 1000। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1000 आ गई। अब देखिए, अब हमें क्या बताना था? फाइनली हमें बताना था हाउ मेनी नोट्स ईच डिनोमिनेशंस डज सी हैव। उसके पास कितने नोट्स थे, अलग अलग कितने नोट्स थे। ठीक है, तो देखिए हमने बोला था नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स कितने थे? 2x। तो अब हमें x की वैल्यू मालूम है, तो 2 इंटू 1000 मतलब कितना हो जाएगा? 2000। तो उसके पास 2000 नोट्स थे 100 रुपीज के। क्लियर हो गई बात? इसी तरह से अगर 50 रुपीज के नोट्स निकालने हैं तो कितना आ जाएगा? 3 इंटू 2000, तो ये आ जाएगा 6000, राइट। और 10 रुपीज के उसके पास 5x नोट्स थे, तो 5 इंटू 2000 इक्वल टू 10,000। तो उसके पास 10,000 नोट्स थे 10 रुपीज के। तो ये हमारा आंसर हो गए 2000, 6000 एंड 10,000 नोट्स। क्लियर है? आसान सा क्वेश्चन था। एक बार अगर मैं फिर से रैपिडली रिपीट कर दूं क्वेश्चन को, तो 100 रुपीज के 2x नोट हो गए, 50 रुपीज के 3x नोट्स हो गए, 10 रुपीज के 5x नोट्स हो गए। ये कहां से आया? रेशियो दिया हुआ है हमें 2, 3 एंड 5, क्योंकि हमें बोला गया था उसके पास टोटल 4 लाख रुपीज है। तो 100 इंटू 2x, 50 इंटू 3x एंड 10 इंटू 5x, तीनों को ऐड कर दिया, ये ऐड हो गया इक्वल टू 4 लाख रुपीज। बस इक्वेशन को सॉल्व किया, x की वैल्यू आई और x की वैल्यू यहां पे पुट कर दी, तो आंसर मिल गया हमें, राइट। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 भी काफी हद तक सेम है, लेकिन इससे मैं ही आपको बता देता हूं। मैं क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख रहा हूं। क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा जा चुका है, इसे भी हम अच्छे से पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है? आई हैव अ टोटल रुपीज 300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशंस 1 रुपीज, 2 रुपीज एंड 5 रुपीज। मेरे पास 300 रुपीज थे कॉइन्स की फॉर्म में, और वो कॉइन्स जो थे वो 1 रुपी, 2 रुपी एंड 5 रुपी के कॉइन्स थे, राइट। द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स is 3 times the number of 5 rupees coins। यानी कि 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो 3 times 5 रुपीस के कॉइन्स के बराबर हैं। The total number of coins is 160। अगर हम उन कॉइन्स को काउंट करें तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है 160। How many coins have each denominations are with me। मतलब हमें क्या करना है? हमें बताना है कि 1 रुपी के कितने कॉइन है, 2 रुपी के कितने कॉइन है और 5 रुपीस के कितने कॉइन्स है, राइट। तो देखिए पहले क्वेश्चन और इसमें क्या डिफरेंस है? पहले क्वेश्चन में हमें सिंपल सा रेशियो दे दिया था, लेकिन अभी हमारे पास रेशियो नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत हद तक सेम है, डिनोमिनेशंस का ही क्वेश्चन है। तो चलिए इससे पहले आप एक बात समझ लेना, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक बात समझ लीजिए अच्छे से, कि अगर मेरे पास 1 रुपीस के 50 कॉइन्स है, ध्यान रखना 1 रुपीस के 50 कॉइन्स है, तो मेरे पास टोटल कितने रुपीस हो गए? 50 रुपीस हो गए। ये है रुपीस, ये है कॉइन्स। अगर मेरे पास 2 रुपीस के
कॉइन्स है तो टोटल कितने रुपीस हुए 10 इंटू 2 20 और मेरे पास 5 रुपीस के 20 कॉइन्स है तो रुपीस टोटल कितने हो गए 100। अब अगर मैं टोटल रुपीस को काउंट करूं तो ये कितना हो जाएगा 50 प्लस 20 प्लस 100 170 रुपीस मेरे पास टोटल था। क्लियर है? और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स की बात करें तो 50 प्लस 10 60 प्लस 20 80। नंबर ऑफ कॉइन्स की बात करूं तो 80 हुए। दोनों में आपको अंतर पता चला मेरे क्या बताने का सेंस था? नंबर ऑफ कॉइन्स 80 और टोटल रुपीस 170। मतलब हम क्या करेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स को जितना रुपीस का डिनोमिनेशन होगा जितना रुपी का सिक्का होगा उससे मल्टीप्लाई करके टोटल रुपीस फाइंड कर लेंगे। क्लियर है? तो इस कंसेप्ट को ही हमें इस क्वेश्चन के अंदर फॉलो करना है। करें हम? देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे हम बोलेंगे नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन इज x, number of 2 rupees coins is y and number of 5 rupee coins is z। सबसे पहले हमने x y z मान लिया तीनों को। ठीक है, अब देखिए हमें क्या बोला गया है, हम एक एक करके बात पढ़ते हैं। टोटल है 300 रुपीज, तो अगर मैं 1 इंटू एक्स कर दूं तो हो जाएगा x, 2 इंटू वाई कर दूं तो हो जाएगा 2y और 5 इंटू जेड कर दूं तो हो जाएगा 5z। इससे पहले जो बात समझाई वही आ रही है। ये कॉइन्स हो गए और ये रुपीस हो गए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था हम लोगों ने। तो ये जो सीरीज आ रही है ये क्या है, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूंगा तो ये टोटल रुपीस बन जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? तो चलिए इसको ऐड कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि मेरे पास 300 रुपीस है, तो x प्लस 2y प्लस 5z इक्वल टू 300 रुपीस। ये हो गया टोटल सम कितना 300। और ये क्या था, ये था नंबर ऑफ कॉइन्स। ये हो गई इक्वेशन 1, क्योंकि बोला गया है द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। नंबर ऑफ कॉइन्स कितने 160 है, तो मैं लिख दूं x प्लस y प्लस z इक्वल टू 160। जैसे पिछले केस में 80 आया था उनको सम करके, तो यहां पे लिख दिया मैंने x प्लस y प्लस z इक्वल टू 160। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। देखिए आपको एक बात बता दूं, जितने ज्यादा वेरिएबल होते हैं उतनी ही इक्वेशंस होनी चाहिए, तभी जाके हमारा आंसर आता है। हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं 1 2 एंड 3, तीन अलग अलग वेरिएबल हम क्वेश्चन के अंदर यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास एटलीस्ट 3 इक्वेशंस होनी चाहिए। अभी हमारे पास 2 इक्वेशन आई, लेकिन हमने एक चीज छोड़ी। अभी देखिए हमने ये बात छोड़ी, द नंबर ऑफ 2 रुपीस कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीस कॉइन्स। इसको इंप्लीमेंट करते हैं। चलिए ठीक है, क्या बोला गया, द नंबर ऑफ 2 रुपीस कॉइन्स। 2 रुपीस कॉइन्स कौन से हैं y इक्वल टू 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीस कॉइन्स। 3 टाइम्स का मतलब 3 इंटू 5 रुपीस कॉइन्स कितने हैं z है। तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई y इक्वल टू 3z। ये है इक्वेशन नंबर 3। अब हमारा क्या काम है, हमने इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। x y z की वैल्यू आ जाएगी, और x y z ही तो हमें फाइंड करना है, क्योंकि हमें बोला गया है कि 1 रुपीस के कितने कॉइन है, 2 रुपीस के कितने कॉइन है, 5 रुपीस के कितने कॉइन है, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए मैं इस बात को हटा दूं। अब बहुत ध्यान से समझिएगा आप, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप पहली बार अटेम्प्ट कर रहे होंगे। हमारे पास इक्वेशंस हैं 1 2 एंड 3। हमें कैसे इसको सॉल्व करना है ये बात हमें जाननी है। चलिए एक एक करके चीजों को पता करते हैं। मेरे पास सबसे आसान इक्वेशन आई है y इक्वल टू 3z। तो मैं क्या इस इक्वेशन 3 की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर सकता हूं, मतलब मैं y की जगह 3z यहां पे पुट कर सकता हूं। हाँ जी कर सकता हूं। चलिए मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ऐसे ही करता हूं, x प्लस 2 y की जगह मैंने 3z पुट कर दिया फ्रॉम इक्वेशन 3। आगे क्या है प्लस 5z है इक्वल टू 300। कितना सा काम किया मैंने, इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू पुट कर दी, और इक्वेशन 3 क्या है y इक्वल टू 3z, तो मैंने यहां पे 3z पुट कर दिया। अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस 3 इंटू 2 6z
प्लस 5z इक्वल टू 300। अब ये दोनों लाइक टर्म है तो सॉल्व हो जाएंगी। x प्लस 6z प्लस 5z 11z इक्वल टू 300। अब ये आसान सी इक्वेशन x और z की फॉर्म में आ गई, इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है? जिस तरह से मैंने इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करी, अब मैं 3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट करूंगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3z आ जाएगा। तो ऐसा ही करता हूं, x प्लस y की जगह 3z आ जाएगा और आगे से एक z पहले से ही है इक्वल टू 160। तो ये हो जाएगा x प्लस 3z प्लस z 4z इक्वल टू 160। ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। इतनी बातें समझ आ गई? अगर इतनी बातें तक समझ नहीं आई तो आप वीडियो को रिवर्स करके यहां तक देख लीजिए और बिल्कुल प्रॉपरली आप समझ जाइए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आप पहली बार सॉल्व कर रहे हैं। जो इतनी तक बात समझ चुका है तो हम आगे बढ़ लेते हैं। देखिए, दो इक्वेशंस कैसे सॉल्व होती हैं मैं आपको बताता हूं। ये जो मेथड मैंने यूज किया है, y की वैल्यू यहां रखना, ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये 10th क्लास में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। और अब क्योंकि यहां पे देखेंगे हम अगर 4 और 5 को, तो x और x सेम है। इसका मतलब हम ऐसा कर सकते हैं, मैंने लिखा इक्वेशन नंबर 4 को यहां पे और इसके ठीक नीचे लिख दिया इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 5 को। ये थी इक्वेशन नंबर 4 और ये है इक्वेशन नंबर 5। जब कोई वेरिएबल सेम हो जाता है, जैसे यहां पे 11z 4z ये तो डिफर कर रहे हैं, लेकिन x और x तो सेम है, तो हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट मतलब हम इक्वेशन को माइनस करेंगे, और जब भी दो इक्वेशन माइनस होती हैं तो जो लास्ट वाली इक्वेशन होती है, मतलब ये वाली इक्वेशन, इसके साइन चेंज हो जाते हैं। इसका साइन अभी कुछ नहीं है, कुछ नहीं होना, यानी कि प्लस होता है, तो ये हो जाएगा माइनस। यहां पे साइन प्लस है तो ये भी हो जाएगा माइनस, यहां पे भी साइन प्लस है तो ये भी हो जाएगा माइनस। और हमने पढ़ा है जब दो चीजें सेम होती हैं लेकिन अपोजिट साइन के साथ होती हैं तो कैंसिल हो जाती हैं। ये हो गया प्लस x, ये हो गया माइनस x, तो वो कट गए, कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या बचा, 11z माइनस 4z। इसको प्लस 4z नहीं बल्कि माइनस 4z पढ़ेंगे, क्योंकि इसका साइन अब चेंज हो चुका है। तो 11z में से 4z माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 7z इक्वल टू 300 में से 160 अगर माइनस किया जाए तो क्या बचेगा, 140 बचेगा। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 7 2 जा 40, 20 आ गई z की वैल्यू, z इक्वल टू 20 आ गया। इतनी बात समझ आ गई? अब तो बहुत आसान काम है। z इक्वल टू 20 आ गया तो मैं यहां पे सॉल्व कर लेता हूं, थोड़ा सा स्पेस है हमारे पास। देखिए, अब y निकालना कितना आसान है। अगर मैं y इक्वल टू 3z हमें दे रखा है, तो y इक्वल टू 3 इंटू 20, मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई, 60 हो गई। z भी आ गया, y भी आ गया। अब हम x निकाल लेते हैं। हम किसी भी छोटी सी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये सबसे आसान इक्वेशन लग रही है, यहाँ पे मैं z की वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो ये इक्वेशन पहले मैं सबसे पहले यहां लिख लेता हूं, x प्लस 4z इक्वल टू 160। x हमें फाइंड करना है, z की हमें वैल्यू 20 पता है, तो x प्लस 4 इंटू 20 80 हो गया। 80 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 160 माइनस 80, देन x की वैल्यू आ गई 80। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज निकल चुकी हैं। x की वैल्यू आ गई 80, y की वैल्यू आ गई 60 और z की वैल्यू कितने आ गई 20। हमें यही तो पता करना था। 1 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं, 80 कॉइन्स हैं। 2 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं, 60 कॉइन्स हैं। 5 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं, 20 कॉइन्स हैं। तो हम आंसर की तरफ पहुंच चुके हैं। बिल्कुल आपको थोड़ा सा मुश्किल जरूर लगा होगा ये क्वेश्चन, लेकिन वीडियो आपके पास रहेगा। आप जितने मर्जी बार इसे देखिए, समझिए और बहुत अच्छे से समझ जाना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अभी से शुरू हो गए और क्लास 10th तक आपके पास आते रहेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 आज हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है।
थोड़ा सा मुश्किल ये वाली एक्सरसाइज थी, लेकिन हमने बहुत आसानी से और लास्ट तक हमने इसे खत्म कर लिया। 3 to 4 डेज हमें इसे खत्म करने में लगे हैं, आप सभी को पता है। तो वीडियो सारे आपके पास हैं, आप जितने मर्जी बार इन्हें देखिए, लेकिन इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से समझ जाइए आप। अब मैं मान के चलता हूं कि ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट क्लास में अब जो हम पढ़ेंगे वो 2.3 पढ़ने वाले हैं, जो कि एज कंपेयर टू 2.2 बहुत इजी, बहुत आसान है। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।